छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ी मधुर कथा है जो मांडुक्य उपनिषद के सार को बताती है। तो इस कथा के अनुसार एक बार प्रजापति ने घोषणा करी कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा को ही जानना चाहिए, आत्मा ही जानने योग्य है। आत्मा को जो जान लेता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, मर नहीं सकती, उसको कोई कष्ट नहीं होता, उसे कोई काट नहीं सकता, उसको कोई दुख नहीं होता और हमेशा आनंद में उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। तो ये सुनकर देवताओं का राजा इंद्र और दैत्यों का राजा विरोचन दोनों कहते हैं कि हम जाके ब्रह्मा जी से इसका ज्ञान लेंगे, पता करेंगे आत्मा क्या है जो कि अजर अमर है, तो फिर हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे और हमें कुछ कष्ट नहीं रहेगा। तो दोनों के दोनों चल पड़ते हैं, ब्रह्मा जी के पास एक साथ पहुंचते हैं। तो उस समय जैसे किसी भी ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए एक तरह से साधना करनी पड़ती है, साथ में रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना पड़ता है। तो ऐसे ही दोनों के दोनों 32 साल तक ब्रह्मा जी के पास रहे, उनको बताया भी नहीं, सिर्फ जाके रहने लगे उनके आश्रम में जैसे, और सेवा करने लगे, वहाँ के नियमों के अनुसार रहने लगे, जिससे कि वो उतना तप हो जाए, उतने उस लायक हो जाए कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो 32 वर्ष तक वो वहाँ पर रहे और उसके बाद 32 वर्ष बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी ने भी उन्होंने देखा, कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा कि हम वो आत्मा को जानने आए हैं जिसके बारे में आपने घोषणा करी थी कि वही जानने योग्य है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत अच्छा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ जैसी तुम्हारी इच्छा है। तो कहते हैं जो आंखों में दिखता है वही आत्मा है। तो वो पूछते हैं कि तो जैसे अगर हम अपना पानी में अपना देखें, अपने आप को देखें, तो जो दिख रहा है क्या वो आत्मा है। तो कहते हैं वो उसी की प्रतीति है, उसी का रूप है, उसी आत्मा का रूप है। तो इसमें समझ का फेर आ जाता है। तो दोनों जाके झांकते हैं पानी में और देखते हैं कि अपने आप को देखते हैं, अपने रूप को देखते हैं। फिर आभूषण पहन के आते हैं, दूसरे वस्त्र पहन के आते हैं, देखते हैं, तो समझते हैं कि यही आत्मा है, जो शरीर दिख रहा है ऊपर से वही आत्मा है। तो दोनों चल पड़ते हैं वापस अपने अपने लोक में, अपने अपने राज्य में। तो विरोचन तो पहुंच जाता है अपने दैत्यों के पास और घोषणा करता है कि भाई मुझे पता चल गया आत्मा क्या है, और ये जो शरीर है यही आत्मा है, इसी को सजाओ संवारो, इसी के सुख भोगो, इसी में आनंद लो, तो वही आत्मा की तृप्ति है। दूसरी तरफ इंद्र जो है वो चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे शक होने लगता है, उसे लगता है इसमें तो बात संतुष्टि वाली नहीं है, क्योंकि ये जो दिख रहा है शरीर, ये तो कभी कट भी सकता है, चोट भी लग सकती है और इसमें फिर कष्ट भी होता है, तो इसमें कहाँ आत्मा है। तो जबकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि आत्मा में ना तो कोई कुछ चोट लग सकती है, वो अजर अमर है और कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। तो कहते हैं कि ये बात समझ नहीं आई, इसमें जरूर कुछ हमने समझा नहीं सही से, तो मैं दोबारा जाके पूछूंगा। तो वो वापस जाता है ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी कहते हैं कि 32 साल तक और साधना करो, अब ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो पहले जो ब्रह्मा जी ने बताया वो मांडुक्य उपनिषद का पहला पद, संसार जो जागृत अवस्था में जो कुछ दिख रहा है उसको देखने वाला, आंखों में जो है अंदर देखने वाला, वो एक तरीके से आत्मा है, वो पहला पद है। और उस वहाँ से भी पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन साधना क्या होती है यहाँ पर कि संसार को में जो कुछ दिख रहा है
पहला हमारा जो तरीका होता है, कोशिश होती है कि संसार में जो कुछ दिख रहा है उसी में हम आत्मा को ढूंढ लें। वही किया विरोचन ने, इंद्र ने। तो संसार में हमने शरीर को देखा, शरीर को हमने समझा आत्मा है, यहीं से फिर चलना शुरू करते हैं। हर साधना यहीं से शुरू होती है। तो फिर आगे जाके वो 32 साल तक फिर ब्रह्मचर्य का पालन किया और साधना की, आश्रम में रहा, अपने को तैयारी करी जिससे कि आत्मा को जान सके। तो 32 साल बाद फिर वो जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाता है इंद्र, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वप्न में जो देखता है वो आत्मा है। स्वप्न को देखने वाला, स्वप्न में जो कुछ दिखता है, देखता है, वो आत्मा है। तो फिर वही बात, इंद्र सोचता है चलो अब तो पता चल गया, फिर वो चलने लगता है। लेकिन पहुंचने से पहले वो विचार करता है कि मैं तो स्वप्न में जो कुछ देखता हूँ, तो कभी स्वप्न में अच्छा भी दिखता है, कभी बुरा भी दिखता है, और जब बुरा दिखता है तब दुख होता है, लगता है कि गलत है, नहीं होना चाहिए, एक तकलीफ होती है। और स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है वो आज है, कल नहीं है। तो बात उसे जचती नहीं, लगता है कि ये कैसे आत्मा हो सकता है, ये बात सही नहीं है। तो वो फिर वापस आता है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी फिर कहते हैं 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, साथ में रहो आश्रम में। तो यहाँ जो फिर बात अभी ब्रह्मा जी ने बताई, एक तरीके से वो मांडुक्य उपनिषद में जो दूसरा पद बताया है, स्वप्न को देखने वाला। लेकिन और वही साधना कि साथ में रह के साधना करो, 32 साल तक तैयारी करो, जो जो बताया उस पर और गहरे उतरो और उसकी खोजबीन करो, तब धीरे धीरे इस लायक होंगे कि उसमें गहरे में समझ में आता है। सबसे पहले पद में जैसे संसार में हम बार बार उस पर साधना करें तो पता चलेगा कि ये संसार जो है ये तत्व नहीं है, ये मूल नहीं है, आत्मा नहीं है। तो आत्मा को खोजने के लिए संसार से अलग हट के अपने अंदर देखने की तैयारी, फिर स्वप्न के तल पर तैयारी। लेकिन दोनों तलों में मैं का भाव है। तो कहीं ना कहीं जो इंद्र चूक रहा था वो ये कि मैं जो स्वप्न देख रहा हूं तो वो तो नश्वर है और मुझे दुख हो रहा है। तो देखने वाला मैं को मान रहा है, अहंकार को मान रहा है, और इसलिए वो हर जगह बात पकड़ में नहीं आ रही कि असल में जो देखने वाला उसको ना पकड़ के मैं देख रहा हूँ, ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर है, मैं हूं, तो ये तो नश्वर है। मेरा स्वप्न में मैं देख रहा हूं तो ये स्वप्न मुझे अफेक्ट कर रहा है, दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है। तो इसलिए बात अभी भी पकड़ में नहीं आ रही और आती भी नहीं है। लेकिन ये साधना के चरण है। तो फिर वो 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मा जी के पास रहता है, और ब्रह्मा जी फिर के पास आता है, पूछता है कि अब आप मुझे आत्मा का अर्थ क्या, आत्मा क्या है उसके बारे में बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उत्तम, तुमने साधना करी 32 साल तक, तो जब हम फिर वही कहते हैं, अब मांडुक्य उपनिषद का जो तीसरा पद है कि सुषुप्ति में जो होता है, जो आनंद भोगता है, वो आत्मा है। तो जिसे तीसरा पद कहा गया है प्राज्ञ मांडुक्य उपनिषद में, कि जो सुषुप्ति में है और जो सुषुप्ति में उस सुख को भोगता है, जो सुषुप्ति में होता है, वो आत्मा है। तो कहते हैं अच्छा। तो फिर वो चल पड़ता है। तो इंद्र अपने राज्य में पहुंचने से पहले, देवताओं के पास पहुंचने से पहले ही फिर विचार करता है। वो कहता है कि सुषुप्ति में तो मैं होता ही नहीं, कुछ आवाज ही नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता। तो जब कुछ है ही नहीं तो आत्मा क्या है? जब किसी चीज का आभास ही नहीं है तो उसके बाद जग के फिर वही दुख चालू हो जाते हैं। और सुषुप्ति में फिर होने का मतलब ही क्या है? वहां तो जब कोई ना सुख का पता चल रहा है ना दुख का पता चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ में वापस आ जाता हूँ, सब कुछ रहता है। और ऐसे होने से फिर वो जो कहा है कि उन्होंने आनंद होगा और आत्मा अजर अमर है, तो जब होश ही नहीं है तो अजर अमर होने का क्या
ना होने का क्या अर्थ रह गया। तो वो फिर, और ये अगर नॉर्मल तरीके से हम देखें, साधारण तरीके से देखें, तो हर साधक के साथ यही होता है, यही समझ आती है कि सुषुप्ति में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इंद्र की भी वही स्थिति है जो साधकों की अक्सर हो, मतलब जो उनमें गुजर सकते हैं, जो होती होगी। तो वही इससे पता चलता है कि कैसे कैसे साधक किन किन तरह से दौर से गुजरता होगा, गुजरता है। तो फिर उसको इसमें बात में कुछ लगता है कि बात सही से समझ नहीं आई कि आत्मा वाकई में यही है, क्योंकि अभी बात पकड़ में नहीं आ रही। तो फिर वो वापस एक बार ब्रह्मा जी के पास जाता है इंद्र, और ब्रह्मा जी के पास फिर कहता है कि अपनी सारी बात बताता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, उत्तम, तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन तुमने आत्मा का अर्थ अभी भी सही तरीके से नहीं समझा। तो अब की बार तुम 5 साल और ब्रह्मचर्य साधना करो, साथ में रहो, आश्रम में हमारे साथ रहो और प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, तैयारी करो। 5 साल बाद फिर पूछना। तो 5 साल तक फिर वो इंद्र ब्रह्मा जी के साथ रहता है, तैयारी करता है, साधना करता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, जिससे कि ऊर्जा इकट्ठी हो सके, तब बढ़ सके। और फिर 5 साल बाद फिर वो ब्रह्मा जी के पास आता है, वो पूछता है कि अब आप बताएं कि आत्मा क्या है, कैसे उसको जाना जाए, उसका स्वरूप क्या है। तब फिर ब्रह्मा जी इंद्र को जो चौथा पद है उसके बारे में, एक तरीके से मांडुक्य उपनिषद में जो चौथा पद है, तुरीय पद जिसे हम कहते हैं, फिर उसका ज्ञान देता है कि आत्मा, जिसको एक तरीके से जाना नहीं जा सकता, लेकिन सबका आधार है, सबका मूल है, जो हर समय उपस्थित है, हर जगह है, और जिससे सारा ये संसार निर्मित है। तो फिर वो इंद्र को उसका ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, और फिर इंद्र संतुष्ट होकर देवताओं के पास जाता है और देवताओं को वो सिखाता है, बताता है, जिससे कि देवता जो है खुद भी सबके सब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर वो देवता पद पे स्थित हो जाते हैं। तो ये कहानी, ये जो कथा है, ये बड़ी मधुर और बड़ी अच्छी मज़ेदार कथा है, जिसमें मांडुक्य उपनिषद का सार बताया है, साधना का चरण बताए हैं, साधने के डिफरेंट अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो बताएं, कैसे कैसे साधना होती है। पहले शुरू में हम क्या पकड़ते हैं, कुछ भी। और ये अगर हम देखें तो हम हमेशा ये होता है, जब भी कुछ पकड़ते हैं, कोई भी साधना में कोई गुरु, कोई संत बताता है, तो हमारी जो पकड़ होती है, हम जो समझ में आता है वो कुछ और होता है, उसके बजाय जो गुरु कह रहा है, जो संत कह रहा है, उससे हम कुछ और ही समझते हैं। तो अगर हमारे अंदर वो प्रश्न उठाने की, उस पर विचार करने की त्वरा है, वो तैयारी है, तो फिर हम उसको खोदेंगे, उसमें और गहरे उतरेंगे, उसमें अपने अंदर उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने विवेक से उसको टटोलेंगे, तब फिर उस पर सही तरीके से पकड़ने की, फिर दोबारा प्रश्न पूछने की तैयारी, कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसके बाद दोबारा पूछना कि हमने गलत समझ लिया शायद, बजाय इसके कि जैसे विरोचन ने किया कि उसे मान लिया कि यही सही है और बस उसमें ही ठहर गया, और वही जैसे कहते हैं दैत्य लोग उसी तरह से जीते हैं। तो आज भी कहते हैं जो अपने शरीर के सुखों को भोग रहा है, उसी के प्रति आसक्त है, शरीर के सुखों से ही संबंधित है, तो वो दैत्य की तरह जी रहा है, दानवों की तरह। तो ये बात यहाँ पर समझने की कि जब साधक साधना में जाता है तो सिर्फ जो अपने को समझ में आ गया, खाली उससे संतुष्ट होने की, जब तक एक्चुअली में पूर्ण रूप से चीज समझ में ना आए, गहरे में इतना अनुभव ना हो, तब तक सिर्फ आधे अधूरी समझ से उसको मान न ले, उस पर आगे और दोबारा प्रश्न उठाने का, उस पर और दोबारा गहरे में उतरने का, समझने की बार बार तैयारी। क्योंकि ये गूढ़ तत्व हैं, गूढ़ बातें हैं कहना चाहिए, और ये अनुभव बहुत अलग होते हैं, जिनमें भ्रम भी हो जाते हैं और लगता है कि पता चल गया, लेकिन वो समझ में नहीं आती बात। क्योंकि जो कहा जा रहा है वो बड़े सूक्ष्म शब्दों में कई बार कहा जाता है, और उन सूक्ष्म शब्दों को नहीं पकड़ पाते, और फिर हम ऊपर की बात जो हमें लग रहा होता है, हम उसी को मान लेते हैं। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखने की होती है, और ये
कथा से हमें थोड़ी समझ में आती है।